नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त पे मैं मौजूद हूं आरजेडी के जस्ट बगल में एक ज़मीन है जो कि पहले पटना हाई कोर्ट के जज को आवंटित होता था, लेकिन अब वो ज़मीन जो है आरजेडी के नाम हो गया है। आपको बता दें कि इसका मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं आए थे। और जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी कह रही है इस ज़मीन को लेकर कि आरजेडी को ज़मीन की भूख है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमसे ज़्यादा स्पेशियस तो उनका जो कार्यालय है, यानी कि भाजपा का जो कार्यालय है वो है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहें तेजस्वी यादव इस जमीन को लेकर के। देश जो है सब पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा कम राष्ट्रीय जनता दल का ही, और अभी भी इसको भी मिला दे तो भी कमी, लेकिन ये बगल का जमीन था और उनमें जो है जब हम लोग विपक्ष में थे तभी इसकी मांग की गई थी, वो तो आप लोग सब लोग जानते ही। तो नियम अनुसार जो है हम लोगों को मिला है, तो भाई यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, तो वो हुआ। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उनका कहना है कि यह ज़मीन जो हम लोग चाह रहे थे कि हमारा जो स्पेस है वो काफ़ी छोटा था, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब यह ज़मीन हो जाने के बाद से यह तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि बीजेपी जो इस पे सवाल उठा रही है, सबसे पहले उन्हें सोचना चाहिए कि उनका जो ज़मीन है वो तो काफ़ी, उसका जो कार्यालय है वो काफ़ी स्पेशियस है। उसके बाद जब उनसे लालू यादव को लेकर भी सवाल किया गया, सीबीआई को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। पहले सुनिए कि क्या कुछ करें लालू प्रसाद यादव को लेकर के वो। सर, मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ सर, जो मुस्लिम बच्ची के साथ जो हुआ है सर, अरे भाई आप एक बात समझ जाइए कि ये सारा कोर्ट का मामला है, और कोर्ट का मामला है तो हम लोग कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहाँ तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीज़ों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग उन लालू जी को दवा चल रहा है, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एक आध मार करके देखे। और मतलब क्या कोई भी आदमी हो, डॉक्टर भी आता है तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा, और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है कि कोई परहेज है क्या? खाना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं, और ऐसे में जो विपक्ष है वो अगर इस पर सवाल उठा रही है तो उनको जाके देखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने रोज़गार को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रोज़गार जो बिहार में है, हम दावे के साथ कह सकते हैं जितना रोज़गार हमने पिछले 1 सालों के अंदर में दिया है, कोई और सरकार इसमें इतना नहीं दे सका है। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं रोज़गार को लेकर के। जो देश भर में किसी भी राज्य से ज़्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई, बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो। और जो 10 लाख नौकरियों की बात कहे थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में, ये भाजपा के राज में। सर क्या स्थिति हो गई है? तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि रोज़गार को लेकर उन्होंने कहा है कि हमने इतने कम समय में 2 लाख के करीब में रोज़गार दिए हैं, और अभी आगे समय है, समय हमने जो वादा किया था वो भी जल्द ही पूरा करेंगे। फिलहाल इसके में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं लाइव। नमस्कार।